पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, होगे खराब। ये कौन लोग थे? ये एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने कि नहीं भाई साहब, खेलोगे ना तो देश का नाम भी रोशन करोगे। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैठिए और शुरुआत हम करें। तो नवदीप भाई शुरू करें। हाँ, पानी पी लो। हाँ, तो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा कि एक बार आप सब खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दें उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भारतीय तिरंगे को आसमान में फहराने का ढेर सारा मौका दिया है। ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो सूरवीर हैं जिन्होंने भारतीय तिरंगे को कई बार पेरिस में हवा में तैराने का मौका दिया है। तो ये हैं वो चेहरे। मैं शुरुआत करूंगा बात की, तो नदीप भाई शुरू करें। माँ कसम पक्का आपकी माइक हो रखा हुआ, माइक ले लें। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा। दिल्ली है, दिल्ली का माहौल है, माहौल आप हमेशा फिफ्थ गियर से शुरू होते हैं, पहला गियर लगाते हैं? शुरुआत तो पहले ही 5 में से रहती है, पर वहाँ पहले कम से किया था शुरू। अच्छा, पहले वहां कम से शुरू किया था। तो वो ट्रेलर दिखा था मैं, तो 2 शब्दों की जो कहानी आई थी, वो तो कोच ने मेरे को बोला था कि नहीं अभी फुल एक्टिव नहीं होना है। तब ये था, तब ये आलम था। सुन रहे हैं आप लोग? जब कोच साहब ने बोला था कि फुल गियर, फिफ्थ गियर पे नहीं लगानी है गाड़ी, पहली गियर पे चलनी है, तो ये आलम था। मनु, अभी नहीं तू मुझे बताएगा तब मैं उसे बुलाऊंगी। यू विल हैव टू गिव मी, ही इज सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, यू विल हैव टू गिव। ओके मैम, मैं ये कह रहा था, मनु आवाज आपकी बिल्कुल आएगी। प्लीज ऑडियो चेक कर लें। देबा, हेलो हेलो 1 2 हाँ 3। हाँ। सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको नाम शोहरत सब मिले। अब आपको अगर हम देखें तो एक दीवार फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों होते हैं, कहते हैं कि मेरे पास धन दौलत है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है। आज आप अगर इस डायलॉग को बोलोगी तो आप तो कहोगे कि मेरे पास माँ भी है, धन भी है, दौलत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। बिल्कुल सर, पर वही है, अगर आप बड़ा सपना देखते हो और उसमें मेहनत करते हो तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। बस पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जब फेज़ बुरा चल रहा हो ना करियर में, तब जो पेशेंस रखा वो बहुत कुछ सिखाता है, और उसी वजह से हम आगे जाके जब जीतते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी पता लगती है, और वो एक्चुअली में एक सेलिब्रेशन जैसा भी लगता है। तो अच्छा, क्या अभी परेशानी हो रही है कि जहां जा रहे हो आप लगातार आपका हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, अभी सुनने में आया कि आप अमिताभ बच्चन साहब से मिल के आई हैं, सचिन तेंदुलकर जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई कुछ? सर ये भी अलग तरीके की एक लाइफ है, तो जितने दिन हो सकता है उतने दिन मैं करूँगी Enjoy कोशिश। करें इसे। उसके बाद अपना ट्रेनिंग वापस चालू है थोड़े दिन में, तो अब तो बस याद आ रही है मुझे कि वापस कब मैं रेंज पे जाऊँगी। जो बच्चन सर से और तेंदुलकर सर से मैं मिली थी, तो मतलब हमने बचपन से ही उन सबको स्क्रीन पे देखा है, टीवी पे देखा है, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है, और हमेशा इतने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं उन सब के, तो उनसे मिलना एक तरीके का इंस्पिरेशन ही होता अच्छा, है। वो डायलॉग क्या था प्लीज एक बार न्यूज 18 इंडिया पे दर्शकों के लिए, कि अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन को आप उनकी डायलॉग सुना रही हो, क्या था प्लीज एक बार? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन हमारे इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, जिससे हम आपके आने वाला कल बता सकते हैं। वाह, परंपरा। अब मैं आगे जाना चाहूंगा। पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान कोच जूनियर टीम के, ये जो सफर तय किया आपने चंद घंटों में, अभी तो लोग कहते हैं यार 2 साल 3 साल तो खेलना था ना, पूरे करियर में सब कुछ आपके पास है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी थी जो आप खेल सकते थे, लेकिन ऐसा कॉल आपने क्यों लिया? नमस्ते। हमेशा ये बोलते हैं ना लोग कि सबको उसका एक टाइम होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो मेरे कोच ने हमेशा मुझे ये चीज़ बोला था, जब आप छोड़ने के टाइम सब पूछना चाहिए व्हाई, इट शुड नॉट बी व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वाह, तब लवली। तब जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा दुनिया आता है, पूरा दुनिया देखता है, हर एक स्पोर्ट रहता है, और मैंने मेरे लाइफ का सबसे
ज़्यादा टाइम आई मीन ऑलमोस्ट 20-24 ईयर्स मैंने हॉकी के लिए दिया है, तो जब हॉकी से अलविदा कहने के टाइम ऐसे मन से होना चाहता था कि ओलंपिक जैसे आई मीन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ये सब हाँ है बड़ा इवेंट्स, बट स्टिल हम लोग को लगता है कि वो नहीं है, बड़ा मंजिल हमेशा ओलंपिक्स ही आता है, इसलिए तो हमको इधर बुलाया क्यों, क्योंकि ओलंपिक्स का मेडल है हमारे पास। तो डेफिनेटली सबने बोला 2 साल और खेल सकते हैं आप, 4 साल और देख लो, बट मेरे को लगा कि यही सही टाइम है जहाँ से आपको थैंक यू बोलना है। वाह, ये एक मैसेज सबके लिए है कि एक सही टाइम सबको पता होना चाहिए। स्वप्निल, आप पहला ओलंपिक आपका रहा, पहले ओलंपिक में ही गए, सीधा मेडल लेकर आए, मतलब कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये आपके कुछ ऐसा ही रहा, ड्रीम कम ट्रू? ड्रीम ओपन माइक ऑन होगा। जैसे कि सर ड्रीम अलग है, गोल्ड मेडल लाना, उसके लिए तो गए थे बट वो नहीं मिला, लेकिन ब्रॉन्ज मिला। तो ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम जितना भी हो कोशिश करके गोल्ड मेडल लाना है। ये ड्रीम कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक, उसके लिए जितना हो सके हार्ड वर्क करना है उसके लिए। तो अभी ऐसा कह सकते हैं ना, भगवान ने दिया है एक स्टेज क्लोजर टू दैट मेडल, ऐसा बोल के दिया है, तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल, देखिए ब्रॉन्ज आ गया है, सपना भी साकार नहीं हुआ है क्योंकि उसका रंग बदलना है। पाजी, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मनु दोनों सेम इवेंट, मिक्स इवेंट में थे, ये खबर आई कि आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा ही प्यार मोहब्बत करते हैं, टीज करते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं एक दूसरे को ज्यादा। ये पढ़ा हो मैंने कहीं कि आप मनु को। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट जस्ट मतलब मजाक ज़्यादा करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड इतना ही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं कि एक दूसरे की बेइज्जती कर दी, या फिर बस इतना ही होता है। नहीं, बेइज्जती की तो करनी भी नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। नहीं प्यार मोहब्बत। अच्छा, नहीं ऐसा कहीं सुनने में आया कि क्या कहीं मनु और आप दोनों एक दूसरे से वो मजाक ज़्यादा रखते हैं, अपने आप को टेंशन, मतलब इवेंट से पहले थोड़ा अपने आप को हल्का करने के लिए तो करते ही करते खिलाड़ी वो है। तो नॉर्मल होता है। अच्छा पाजी, ये बताइए कि अभी लाइफ कितनी बिजी चल रही है? अभी तो बिजी है, अभी फैमिली में फंक्शन थे वो भी अभी अटेंड नहीं कर पाया। तो पहले अभी मुंबई थे, वहाँ पे ओजी के जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनका फंक्शन था, वहाँ पे इवेंट था, तो उसके बाद जस्ट अभी यहाँ पे आए हैं। पता नहीं आगे आपको तो पाजी मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ऑफर तो आया होगा पंजाबी फिल्मों से कि पर्सनालिटी भी है तो 1-2 एल्बम कर लो, ऐसा कोई फोन कॉल तो आया ही आया होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बट वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं कॉल का? अच्छा मनु, आपको तो पक्का आया होगा, झूठ नहीं बोलना। सर हम शूटिंग ही तो करते हैं, बस हमारा मूड अलग है, हमारा सीधा निशाना लगा दिया है उन्होंने। अच्छा, आया कि नहीं आया कॉल कुछ किसी फिल्मों के लिए, एल्बम के सर लिए? मुझे नहीं पता है, मैं तो अपना काम से काम थोड़ा रखती हूँ और जब भी मौका मिले बस हो जाती हूँ। अच्छा, तो कोई फिल्म अगर सपोज दैट आपके ऊपर एक बायोपिक बनती है तो आप किसे चाहेंगी, कौन सी वो अभिनेत्री हो कि वो रोल आपका करे, या आप खुद करना चाहेंगी? क्या सर वैसे सर वैसे तो उस टाइम पे देखो, मतलब जब तक समय आएगा कि पिक्चर का टाइम आएगा तो आई थिंक तो और लोग आ जाएंगे, तब तक तो बहुत सारे बाकी काफ़ी अच्छे लोग, मतलब काफ़ी वेल नोन और बहुत ही अच्छे एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं हमारी इंडस्ट्री में, बट आई थिंक उस टाइम तक तो काफ़ी और आ जाएंगे लोग। बाकी ऐसा हमारा तो कोई इरादा नहीं है। सुजेश भाई, कुछ लोग मुझसे कंसल्ट किए थे आपके लेकर, और अब अच्छा सुजेश के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये गोलकीपर हैं, हमेशा आप देखती हैं कि ये गियर में रहते हैं, पैड पहने रहते हैं, गियर में रहते हैं, तो इनकी शक्ल दिखती नहीं है। ये विराट कोहली और नवदीप के भी गुरु हैं। मैं आपको बता दूं किस सेंस में बता रहा हूं। पाजी देखो, मैंने बहुत रिसर्च किया है ना, बहुत कहानियां मैंने आपके उन खिलाड़ियों से बात की जो आपकी टीम में खेल रहे थे, तो ऐसे कौन मोटिवेट कराता अपने प्लेयर्स को पीछे खड़े होके इतने प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, क्यों? मतलब ऐसे मोटिवेट कौन करता है? मेरे को लगता है कि एक इंडियंस का आदत है, जब तक बाम्बू नहीं मिलता है तब तक तो अपना रियल चीज़ को समझ में, रियलिटी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है कि हनुमान जी को भी कोई बता देते कि आपके अंदर ये हाँ, ताकत है। कितना ताकत वाला है। तो मेरे टीम वालों को ऐसे एक आदत हो गया अभी कि श्री भाई मेरा आवाज़ से पता चला कि मैं कौन सा मोड पे हूँ और वो कौन सा मोड पे खेल रहे हैं। जैसे आपने बोला 5th गियर पे चल रहा है, तो कई प्लेयर को लगता है कि वो 5th गियर पे चल रहे हैं, बट वो शायद 2 सेकंड गियर पे चलता होगा।
तब मेरे को पीछे से प्यार से देना पड़ता है कि भाई लोग ये प्यार से 58 पे देना चल- पड़ता या है। प्यार से तो आई मीन आप लोग को लगता होगा कि अरे यार गाली देना बहुत गंदा बात है, बट गाली देना गंदा बात नहीं है, क्योंकि ये समझ सिखाओ ये क्योंकि ग्राउंड के अंदर आप कुछ भी बोलो, आप प्यार से भी बोलो, गाली से भी बोलो, सिर्फ दिमाग को एक ही चीज़ समझ में आता है, यार ये जो कुछ भी बोल रहे जीतने के लिए बोल रहे हैं, तब एक मोटिवेशन है। तब सेकंड चीज़ ऐसे होता है कि जब ज़्यादा आई मीन एंग्री होके या गुस्सा से हम लोग चिल्लाते रहे, तब उसको पता चलता है यार मेरे कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे को सही खेलना है। और जब उसको सुनने में सुनाई देता है कि यार कोई बात नहीं बेटे कोई बात नहीं, तब उसको पता है कि हाँ यार कोई ठीक चल रहा है, इसलिए तो प्यार से बोल रहा है। एंड सेकंड चीज़ ऐसा है कि हम ग्राउंड में उतरने के टाइम आप लोगों को लगता होगा चले यार मजाक में खेल रहे, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग पूरा देश के लिए उधर ग्राउंड में उतर रहे, वी आर एन एम्बेसडर। हम जीते तो कोई नहीं बोलता है कि अरे श्रीजेश जीत गया या श्रीजेश हार गया, सब बोलते हैं कि इंडिया हार गया। तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए। तो ऐसे गोलकीपर जब मैं पीछे खड़े रहता हूँ गोल पोस्ट में, मुझे हमेशा फील होता है कि मैं एक कोच हूँ, तो मुझे मेरा प्लेयर के साथ कोच वाली कम्युनिकेट भूमिका करना तो आपको मिली गई है, और देखेंगे कितने आप प्यार से डील करते हैं टीम को। नदीप, आप जब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन से गाने सुनते हो? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, पर पहला गाना जो मैं सुनता था मोटिवेशन के लिए वो चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। जो निशाने पे रहते हैं वो निशाने से नहीं डरते। आप इनको जब मैदान पे हम देखते हैं तो अभी श्रीजेश ने कहा था कि मेरे को तो दौड़ना भी नहीं पड़ता, मैं एक गोलकीपर हूँ, लेकिन आपकी निगाह में दोनों तरफ बाज बैठे होते हैं। बाजी खिलाड़ी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ बोल रहे थे, मैंने इनको देखा है। ये साफ छोड़ के लास्ट मोमेंट में वो उधर के डी पे पहुंच जाते हैं, ये उधर की डी पे पहुंच जाते हैं। सही है ये गलत? उड़ाइए माइक। आप पहुंचे कि जर्मनी वाले मैच में? बताइए मुझे बताइए, जर्मनी वाला मैच याद करिए, आप कहाँ पहुंच गए थे? नहीं, देख नॉर्मली लास्ट मैच खत्म होने के बाद आपको एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप भाग भी सकते हो, बट पूरा मैच के लिए तो आपको एनर्जी सेव कर रखना है। बट डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल मैच खेलना है तो फिट रहना है, तो उसके लिए थोड़ा दौड़ना और जिम करना तो पड़ता ही है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तालियां, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, अभी वहाँ जाना कि यहाँ? नहीं पाजी, आप जहां मन हो वहां जाना है, लेकिन आप हमारी तरफ आओ उधर। आ जाओ पाजी, इधर आ जाओ। और आप तो जब ये आया करे तो थोड़ा सा इनको मुस्कुरा के बोला करो ना, बाजी है, मूड बनाते हैं ये अपना। आइए बाजी। बाजी मैं कह रहा था ना, मनु भाकर बहुत देर से देख रही थी, आप हले हौले से तो दो लाइन गुनगुना दी मैं ना। अभी वो मूड नहीं बना? वो उसका भी मन आएगा। अभी थोड़ा मैं तत्ता हुआ बैठा हूँ। अच्छा, यानी तत्ता का मतलब समझते हैं अपने? नहीं बाजी। अब इनको देख के ना हाँ, मन नहीं भर रहा है। मेरा जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का, मैं स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को जानबूझ के बार बार एम्फेसाइज नहीं कर रहा, वो आज भी वही मादा है। मेरे रियाज करने के जो तरीके हैं, एक मिनट, कैन आई सी माई पर्सन 145? मैं इनके सामने थोड़ी देर पहले कहा था, ये म्यूजिक बंद कर सकते हैं? हाँ बाजी, बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद देंगे। तब तक आप मूड बनाओ। एक सवाल तब तक तुम पूछ लो, मुझे लग रहा है तुम्हें पूछना चाहिए कुछ। नहीं, बहुत कुछ पूछना है मुझे। हाँ तो पूछो ना। अब देखो, अच्छा, ये तुम हर चीज पूछ लेना, लेकिन ये एक सवाल मत पूछना। लव, शादी, ब्याह, ये सब ना पूछना। बाकी जो मन में आया तुम सब पूछ सकते हो। हाँ जी, पूछो। नवदीप, क्या आपको लव हुआ किसी से? किसे? चलिए, अच्छा नहीं माइक उठा लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको अपने कोच पे भरोसा नहीं है? नहीं है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं सर, देखो भरोसा तो था, लेकिन माँ कसम क्यों खिला रहे हो कोच पर को? उन्होंने ऐसा कमाल मेरे थ्रू कराया ना, मेरे को अपने ऊपर नहीं भरोसा हो रहा क्या था बात कि कर सर रहे ये हो? मैंने ही किया है। तो पहले मुंह से ही निकला माँ कसम खा के बताओ। हाँ, तो मैंने देखा नहीं ना, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अरे नहीं सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो अच्छा, इनके कोच, असल वाले कोच जो है ना, वो श्रीजेश है। उन्होंने पहले ही बोल दिया। नहीं, वहां पे जो होता है ना, वो सिर्फ श्रीजेश जी की कहानी बहुत अच्छी है। ये दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर इनके ऊपर वो हेलमेट नहीं है, गियर नहीं है, तो आपको लगेंगे बहुत शांत, कितना सुशीला आदमी बैठा हुआ है। सिर्फ आप हेलमेट पहनाओ, भाई साहब जो एग्रेशन निकलेगा ना, 100 विराट कोहली भरे पड़े हुए अंदर ये आदमी। ये आपको हल्के में दिख रहे हैं? आप देखिए, इनसे पूछिए ना इनकी बेटर हाफ इनको कहाँ पे मिली थी, कैसे मिली थी और कितना पुराना था। बताएंगे ना ये, अभी तुरंत बता देंगे। बताइए हुजूर। देख, बचपन में हम लोग गलती बहुत करते हैं। बाजी घर नहीं जाओगे ऐसे? मैंने कहा ना, कुछ चीजें चैप्टर बदलने पड़ेंगे। हाँ, घर नहीं जाओगे ऐसे? नहीं, अच्छा है कि ये चैनल और हिंदी में
मेरा बीवी देखता नहीं, इसलिए तो मैं कुछ भी बोल नहीं, सकता इंग्लिश में भी जाएगी। डोंट वरी, डिजिटल न्यूज 18 इंडिया जो है ना वो काफी पॉपुलर है, वो बना के ना मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन टेल मी, क्या देखा, क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, प्लीज। देख, मेरे बीवी को मैंने पहले बार स्कूल में मिली थी। आई मीन जीवराज स्पोर्ट्स स्कूल में मेरे क्लासमेट थी 9th स्टैंडर्ड में, और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था कि, बट स्टिल अच्छा था, और टीचर्स का पेट था उस टाइम। और मेरा वाइफ आ गया, स्कूल में ज्वाइन किया, और सडनली उसने टेक ओवर कर लिया मेरी जगह, और जो दुश्मनी शुरू हो गई, दुश्मनी से प्यार में कन्वर्ट हो गए, प्यार तो शादी में हो गया, उसके बाद तो आपको सबको पता है। अजी पूरा फिल्मी है मामला। अच्छा मनु, आपको कभी गुस्सा आता है? आता है सर। तो कैसे, मतलब एग्रेशन कैसे निकालते हो आप? मतलब कुछ बोलना मत, मतलब कैसे निकालते कैसे हो? नहीं, मैं ऑनेस्टली मुझे वो बचपन में बॉक्सिंग करती थी ना, तो पंचिंग की बहुत आदत है। तो मैं या तो पंच, बट यूजुअली जब नॉर्मल जगह पे होती हूँ, सोशल जगह पे होती हूँ, तो आई जस्ट टेल माई सेल्फ ब्रीथ, बस, और ऐसे अच्छा, ही निकाल एंटरटेनमेंट देती के लिए हूँ। क्या कर रही है? जैसे अभी तो आपका चलो बहुत टफ टाइम चल रहा है गेज, लेकिन क्या करो फ्री टाइम में अगर मिल रहा है? जैसे आपने कहा था कि मुझे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है, घुड़सवारी करनी आपको शायद सीखनी है, तो उसके लिए टाइम निकल पा रहा है? कहीं कोई बातचीत हुई है? बातचीत तो हुई है, पर टाइम नहीं निकल पा रहा है। वाह, बहुत बढ़िया है। और बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में घुड़सवारी नहीं होती। अच्छा, तो अभी डाइट भी आपने थोड़ा छेड़ा है कि आप लोगों ने, मतलब बारिश हो रहा है तो पकौड़े शकौड़े थोड़ा खा पी लो? नहीं, पकौड़े नहीं खा रहे हो? नहीं खाती। क्या बात कर रहे हो? स्वप्निल बाजी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, काफी हंग पर्सनालिटी आपकी है, बहुत चार्मिंग चॉकलेटी बॉय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कह रहा है, ये मैंने कहीं कुछ नहीं अपने मुंह से डाला है, ठीक है? तो आपको भी क्या, क्योंकि होता क्या है ना, जब एक खिलाड़ी जब टॉप पर जाना शुरू करता है ना, तो बहुत सारे एंगेजमेंट शुरू हो जाते हैं उसको कि अरे आप बॉलीवुड में हो, अरे आप मॉडलिंग के लिए आइए। तो क्या आप उस तरफ सोच रहे हो, या फिर नहीं, अभी फोकस है कि भैया रंग बदलना है? रंग तो बदलना रहे है, और वैसे उस साइड जाना तो कोई अभी फिलहाल सोचा भी नहीं मैंने, क्योंकि जब तक गोल्ड नहीं आता तब तक कहीं और नहीं जाना है, और उसके पीछे और भी ज़्यादा खेलना भी है। ऐसा नहीं कि बस एक में गोल्ड मेडल आ गया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जितना हो सके, अब जैसे आपने देखा है कि हमारे शूटिंग में ऑलमोस्ट 50 एज के ऊपर भी खेलते हैं, तो जब तक जाने तब तक खेलेंगे, ऐसा है अपना। बाजी, टोक्यो ओलंपिक एक बहुत ही, हमारा शूटिंग को लेकर मैं बात करूं, मेडल नहीं था, हम बहुत लगा यार हमारे इतने धुरंधर है, लेकिन आप लोग पेरिस में जाकर लगा कि यार सारी कोर कसर कमी सब इसी में पूरी कर देनी है। वो मेंटालिटी लेके गया था मैं कि गोल्ड लेके आना इंडिया के लिए, वो चीज, बट कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब लेके तो जाना है, कुछ ना कुछ चाहिए बस इंडिया के लिए। तो मैं गोल्ड नहीं आया तो ब्रॉन्ज सही, बट अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज़ से कि पर एक इंडिविजुअल भी नहीं आया और एक मिक्स टीम का गोल्ड, अगर दोनों अच्छा होता तो फिर वो बात ही कुछ और होती। बट हाँ, LA28 में अपना बेस्ट दूंगा और कलर चेंज करेंगे मेडल का। बिल्कुल, ये तो आपका टारगेट भी है। अच्छा, आपके बंदूक पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बंदूक पे आपके? मेरा नाम ही है उस पे। आपका नाम है? हाँ। अच्छा, ये मतलब आपने खुद से मतलब हुआ है या फिर किसी ने गिफ्ट किया, या आपका कॉन्सेप्ट था कि नहीं मैं अपने नाम का बंदूक? ये एशियन गेम्स के टाइम पे हुआ था कि मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेडल आया था मेरा, सिल्वर, एंड तभी मैंने उस पर कराया था S Singh 30। अच्छा, तब आपने कराया। हाँ। नवदीप, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा शायद आपको सीरियस भी करे। कई बार क्या होता है पैरालंपिक खेलों में ना, जो खिलाड़ी आगे आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, जो उनकी स्थिति होती है, जो फिजिकली टफनेस उनके पास होती है, जो संघर्ष की बात हम कभी कभी करते हैं, तो आज जो तालियां लोग बजा रहे हैं, वो पहले क्या आप पे कभी उंगली उठाते थे, अरे तुम तो कुछ क्या होगा, अरे ठीक है देखेंगे? काफ़ी शुरुआती टाइम था, शुरुआत में ऐसा था। आपके साथ हुआ कभी? सर होता है सर, होता है सर। इसका असर नहीं पड़ता आपको? असर अगर पड़ने लगेगा तो सर यहाँ तक नहीं आएंगे ना सर। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो शुरुआत में होता था सर, बट फिर इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया, और फिर थोड़ा बहुत अपने स्पोर्ट में जो मेरे पैरा एथलीट्स और जानते थे, तो थोड़ा सा अच्छा होने लग गया था। तो फिर ज़्यादा फिर फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ ही रखा सर मैंने। अच्छा, दोस्त जो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर कोई जब बड़ा होता है तो एक दोस्त बनता है, वो आगे बढ़ता है, आपके हर खुशी में भी आपके दुख में भी साथ खड़ा होता है।
वो कौन लोग थे जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं? सर काफ़ी हैं, क्योंकि किसी एक का नाम लूँगा तो कब बाकी सब बुरा मान जाएंगे, पर दोस्त, फैमिली, कोच और स्पोर्टिंग स्टाफ सबके साथ से ही मैं यहाँ आया। अच्छा, टोक्यो में जब आप नंबर 4 पर आए थे तो उसके बाद ये लगा था कि क्या यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा था, बल्कि मन में ये था कि हाँ मेहनत करी है और हमने मतलब हार्ड वर्क किया है तो ये बेकार तो नहीं जाएगा, यहाँ नहीं तो नेक्स्ट में काम आएगा। यहाँ से मैं एक बात दोबारा बोलता हूँ सर, खिलाड़ी खेलते टाइम या तो खेलता है या तो जीतता है या सीखता है, हारता नहीं। वेरी गुड। देखिए, खिलाड़ी या तो जीतता है या फिर सीखता है। सुजेश, भारतीय हॉकी, देखिए क्लियर बात पूछता हूँ मैं सीधा सीधा आपसे कि पदक आ रहे हैं, एक साल लग गया था, कई साल लग गए जब टोक्यो में हमें पदक मिला, उसके बाद हम इस बार गोल्डन चांस था हमारे पास, वो टीम थी हमारे पास, वो फायर था हमारे पास, लेकिन हम चूके। वो गलती कहाँ हुई? ये मेडल का रंग क्यों नहीं बदला टोक्यो से? देख, जब हम लोग लास्ट ओलंपिक्स में टोक्यो में जब मेडल जीतने के बाद उसमें से 11 लड़के लोग थे इस बार यहाँ पे पेरिस में, और जब एक बार सेमीफाइनल्स या मेडल का वो टेस्ट मिल जाता है या उसको प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम लोग को इंडिया में सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि प्रेशर हैंडलिंग का। किसी को पता नहीं कि सेमीफाइनल का प्रेशर क्या होता है, किसी को पता नहीं क्वार्टर फाइनल का प्रेशर क्या होता है। जब वही पहुंच जाते हैं तो सडनली ऐसा लगता है कि एक अलग से दुनिया में पहुंच गया, फिर वो जगह को समझने में टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से इस बार वो चीज़ ईजी था, क्योंकि सबको पता था कि सेमीफाइनल का प्रेशर क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। बट मेरे को लगा कि इस बार सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ क्वार्टर फाइनल में, जब एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला, और सेमीफाइनल्स में हम लोग एक बंदा कम से खेला। कि ओलंपिक्स में सेमीफाइनल 15 लोगों से खेला मतलब थोड़ा टफ है। मेरे हिसाब से वो एक प्लेयर का कमी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट किया। बट नहीं तो इस बार तो उम्मीद इतना है तो कि यार पिछले बार से टोक्यो से अच्छा वाला मेडल लेके आना है। ये खेलों की तुलना की जाती है, वो होती रहेगी, आप मानो या ना मानो। जैसे हॉकी की तुलना हम क्रिकेट से करते हैं, क्रिकेट में एक नया बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो चुका है। आपको लगता है कि हॉकी में यार ये तो बहुत मिसिंग है, मतलब ग्रास रूट लेवल पर हॉकी बहुत ही वीक है, अगर मैं कहूँ तो शायद आप बुरा ना माने? देख, हॉकी या बाकी स्पोर्ट्स कैसे डेवलप होता है, बच्चा लोग को इंट्रोड्यूस करा दो, बच्चा लोग खेलो, बच्चा ही तो आगे आने वाला है। वही लो तो वही क्रीम है, उसी में से टैलेंट को ढूंढ के निकालना है। तो बच्चे लोगों को स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ग्रास रूट पे गेम खिलाना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स चाहिए, वो स्पोर्ट्स स्कूल के लिए कंपटीशन चाहिए, और वहाँ से टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कोचेस चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम ज़्यादातर टॉप लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं, बट हम लोग को वैसे उधर भी देना है डेफिनेटली, बट स्टिल हम लोग को ग्रास रूट लेवल भी काम करना है। मनु, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा था कि कुछ आप गीता के श्लोक वगैरह पढ़ती हैं जो आपको काम रखता है, जो आपको फोकस रखता है, वो कौन सा श्लोक है? अगर आप सर वैसे तो बहुत सारे पढ़े हैं, पर सबसे ज़्यादा काम हमेशा आता ही है शूटिंग करते टाइम भी, जिसको मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ कि बस अपना काम अच्छे से करो, पूरी निष्ठा से अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। अगर प्रोसेस अच्छा होगा तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। तो बस मैं वही जब मैं शूट कर रही होती हूँ तब भी मैं अपने आप को वही याद दिलाती हूँ कि काम ढंग से करो, अच्छे से करो, पूरी एनर्जी काम पे लगाओ, फिर रिजल्ट जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा, आप ये भी सुनने में आता है कि आप गाने भी गुनगुनाती हैं, तो 2 लाइन अगर आप गुनगुनाएं, मतलब आप पाजी को डेडिकेट करें वो गाना अगर 2 लाइन, तो कौन सा गाना है जो मनु को बहुत पसंद है? मनु 2 लाइन तो गुनगुना सकती है। सर मैं गाना तो नहीं गाती हूँ, आवाज़ तो बहुत अच्छी आपकी है। म्यूज़िक मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि हमारे शूटिंग रेंज में एक्चुअली हम म्यूज़िक रहता है हमेशा, फाइनल में और भी लाउड रहता है, बल्कि जो क्वालिफिकेशन स्टेज होती है उसमें भी हमारे पास म्यूज़िक रहता है हमेशा। तो मैं वो थोड़ा बहुत बस हम कर लेती हूँ, बट गाना तो नहीं गाती हूँ सर। और सर जितना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं ठीक है। स्वप्निल, एक जगह हमने ये पढ़ा था कि स्टार्टिंग जब आपने की थी शूटिंग के लिए तो आप बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, शायद बुलेट के लिए बहुत ज़्यादा फंड नहीं थे आपके पास। उन सब चीज़ों से जब आप निकल कर आते हो, जो मेडल देखते हो अपने घर पर, पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, तो क्या समझ में आता है, क्या सोचते हो?
सर इसके पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत है, नॉट ये मेरा अकेले का नहीं है, सब इंडिया का है, फैमिली का है, जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया सबका ये। तो ऐसा है कि जो पीछे मेरे लोग हैं उनका कभी नाम नहीं आता आगे, क्योंकि वो कभी चाहते भी नहीं कि हमारा नाम आए, क्योंकि उनका कहना है कि बस तू खेलता रहे, बाकी हम कर लेंगे। तो आई थिंक ये बस मेरा अकेले का मेडल नहीं है, सब लोगों का है जिन्होंने आज तक बिना आगे आके मुझे हेल्प की है। और आई एम रियली थैंक यू उन लोगों को जो जैसे कि शूटिंग एक फ़ंड बहुत ज़रूरत होता है शूटिंग के लिए, क्योंकि एम्यूनिशंस हमारा एक गोली 50 रुपये का होता है, और हम दिन में आई थिंक सब जानते हैं कि 200 या 250 कभी 300 भी हो जाता है। अगर मूड बन गया तो 400 भी फोड़ देंगे, ऐसा है। तो ये बहुत महंगा होता है, उसके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट लगती है। एंड पहले इतनी थी नहीं मेरे पास, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मिडिल क्लास टाइप है, एंड वेपन की ज़रूरत भी पड़ती थी। तो पापा ने आई थिंक मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि पापा ने जो ज़मीन होती है वो बेच के फिर राइफ़ल के लिए अमाउंट दिया था। तो आज तक उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे कि ये सारी चीज़ें घर पे हुई है और क्या वो किस तौर से गुजरे हैं। तो आई एम रियली थैंक यू कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि आज तक उन्होंने किसी चीज़ को बताया ही नहीं कि हम किस दौर से गुजरे।